आज आइए हम यीशु के दोनों तरफ के डाकुओं की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखकर परमेश्वर के वचन के जरिए यह सीखे कि हमें किस प्रकार का विश्वास और रवैया रखना चाहिए। आइए हम इस शिक्षा को लूका 23 आयत 36 में देखें। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। आइए हम आयत 39 देखें। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वहां दो डाकू थे, एक मूर्ख था और दूसरा बुद्धिमान था। संक्षेप में कहे तो मूर्ख ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन दुष्ट का पक्ष लेकर अस्थायी मदद मांगी। लेकिन यीशु की दाहिनी ओर के डाकू ने जिस दुनिया में वह मृत्यु के बाद प्रवेश करेगा, उस दुनिया के बारे में सोचा। इसलिए उसने यीशु से ईमानदारी से दया मांग की। उसके दृष्टिकोण में उसके आसपास के बहुत से लोगों में से यीशु सबसे धर्मी और पवित्र दिखे, और इसलिए यीशु क्रूस की मृत्यु के योग्य नहीं थे। उसकी नजर में यह अन्याय लगा। इसलिए यीशु की दाहिनी ओर के डाकू ने विनती की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन यीशु की बाई ओर के डाकू का विचार अलग था। वह फरीसी और अपने आसपास के अन्य लोगों में शामिल हो गया, जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया और उपहास किया था। उसने भी यीशु की निंदा की और अत्याचार किया। उसने यह सोचकर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की, यदि मैं वही करूं जो वे करते हैं तो क्या मैं यहूदियों का पक्ष ले पाऊंगा। उसने केवल वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। दाहिनी ओर के डाकू के बारे में क्या? उसने बाई ओर के डाकू को डांटा। उसने कहा, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने क्षणिक आराम की तलाश नहीं की, बल्कि भविष्य के बारे में सोचा। खास तौर पर उसने मृत्यु के बाद के जीवन पर विचार किया। इसलिए वह कह सका, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सभी लोगों जो मूर्ख हैं, वे केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं। बुद्धिमानों के विषय में क्या? वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। आज दो डाकुओं की कहानी के द्वारा आइए हम यह सोचते हुए स्वयं पर मनन करें कि विश्वास के मार्ग पर चलते समय मुझ में किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। हमारे विश्वास के जीवन पर हमें चाहिए कि हम इस मार्ग के हर कदम में स्वर्ग के बारे में सोचें। मैं इन अस्थायी स्थितियों से कैसे बच सकता हूं? मैं इन मुश्किलों से कैसे बच सकता हूं? आइए हम इस तरह न सोचें, लेकिन इसके बदले आइए हम ऐसे लोग बने जो स्वर्ग में पाने वाली आशीष के बारे में सोचते हैं, जहां हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।